किसान भाइयों, अलसी तिलहन है और इसके तेल को आप खाने में भी प्रयोग कर सकते हैं। दवाइयों में भी इसका प्रयोग होता है, यानी एक औषधीय तिलहन है अलसी। अगर हम अलसी की पैदावार की बात करें तो लगभग 15 से 18 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से ये पैदा देती है। साथ ही में इसका जो रेट है मार्केट के अंदर लगभग 4,500 से 5,000 के बीच रहता है प्रति क्विंटल के हिसाब से। अब यदि दूसरे तिलहन जैसे सरसों हो गई, उसकी पैदावार की बात करें तो 8 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से वो हमें उत्पादन देती है। उसके रेट की बात करें तो लगभग 6,000 रुपये। अगर हम दोनों के बीच कंपेयर कर लें तो उत्पादन में कहीं ना कहीं अलसी ज़्यादा है। और साथियों, परिपक्व दशा की बात करें तो अलसी पहले आ जाती है सरसों के मुकाबले। तो जहां सरकार और सारी चीज़ें चल रही हैं कि भाई हमारे किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए, तो ट्रेडिशनल खेती के साथ साथ हमें कुछ चीज़ें वो वैकल्पिक तौर भी खोजने होंगे जहां पे लागत कम मुनाफा ज़्यादा हो। ऐसे ही अलसी है, इसमें लागत तो कम है और मुनाफा है ज़्यादा। लेकिन हमारे किसान भाई लगातार ऐसी फसलों को छोड़ते जा रहे हैं जो हमारे किसानों के लिए मुनाफा दे सकती हों। किसान भाइयों, हमारे देश के अंदर दो प्रकार की भूभाग पर खेती होती है। एक वो जहाँ पे सिंचाई की भरपूर व्यवस्था है और दूसरे वो जहाँ पे सिंचाई केवल वर्षा पर आधारित है। तो दोनों ही कंडीशन के लिए अलसी की दोनों किस्में हैं, यानी असिंचित क्षेत्रों के लिए JLS 67, JLS 66, JLS 73, शीतल, रश्मि, शारदा, इंदिरा अलसी 32। ये जो किस्में हैं ये वहाँ जहाँ केवल वर्षा पर आधारित खेती होती है। दूसरे क्षेत्र वो जहाँ पर नहरें हैं या फिर ट्यूबवेल हैं, जहाँ पर सिंचाई की भरपूर व्यवस्था हमारे किसानों द्वारा की जा सकती है। तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर पूसा 2, PKDL 412, PKDL 41 या फिर एक वैरायटी है T397। दोस्तों, ये जो वैरायटी है ये सिंचित दिशा के लिए है। अगर बात करें कि जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ पर अलसी कब बोनी चाहिए, तो नवंबर माह के प्रथम पखवाड़े में आप वहाँ पर अलसी की बिजाई करें। और जो असिंचित क्षेत्र हैं वहाँ पर अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में आप अलसी की बिजाई करें। अलसी बिजाई के लिए बीज की मात्रा 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर रहे, ये सुनिश्चित कर लें। और बीज की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर यदि आप रखते हैं तो अंकुरण बहुत ही लाजवाब होगा और लगभग 90% बीज आपका अवश्य जमेगा। साथियों, किसी भी फसल के अंदर रोगों को आना बहुत ही आम बात हो चुकी है आजकल। तो जो फंगल से रिलेटेड कुछ रोग हैं अलसी के अंदर, जैसे कि गेरुआ रस्ट, उकटा या बिल्ट कह सकते हैं, चूर्णिल आसिड जो है, ये तीनों ही रोग आप टेबुकोनाजोल प्लस कैप्टान युक्त किसी भी उत्पाद से इसे रोक सकते हैं। जैसा कि अदामा का समीर है या फिर अन्य कोई भी कॉन्टैक्ट एंड सिस्टेमेटिक फंगिसाइड होगा, उसकी मात्रा आप लेंगे 250 ग्राम या 250 ml पर एकड़ और आप उसे 2 या 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से घोल बना करके स्प्रे करते हैं तो ये तीनों ही रोग एकदम से रुक जाते हैं। अगर कोई इंसेक्ट से रिलेटेड कोई रोग है तो उसके लिए इमिडा क्लोरोपिड 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से या 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप लेकर के छिड़काव करा सकते हैं। तो इंसेक्ट से रिलेटेड भी सारे के सारे रोग रुक जाएंगे। तो साथियों, अगर आप अलसी की खेती करते हैं तो सरसों के मुकाबले आपको मुनाफा अलसी ज़्यादा दे सकती है। इसलिए आप भी अपने खेत के अंदर इस बार तिलहनिया वर्ग के अंदर अलसी की खेती कर सकते हैं और एक बेहतर मुनाफे की ओर आप भी बढ़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो सरसों है वो लगभग 135 दिन के अंदर पक कर के तैयार होती है और जो अलसी है वो लगभग 110 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल पक कर के तैयार हो जाती है और हार्वेस्ट करने के लिए योग्य हो जाती है। तो आप अलसी की खेती करके अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इस बार आप अलसी की खेती अवश्य करें। तो दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार।